Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electric field. आज हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड चैप्टर है. जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें. चलिए, आज आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर 2 है. कल बताते बताते कुछ वीडियो में एरर आ गया था जिस कारण कि वहाँ से वीडियो को कट करना पड़ा. अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड हो. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण. ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए डायपोल मतलब दो पोल होगा. डायपोल मतलब द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होगा, दो पोल होगा ना. लेकिन किसका यहाँ लिखा है विद्युत द्विध्रुव मतलब विद्युत का. विद्युत का कॉन्सेप्ट किससे आता है? चार्ज से. चार्ज से होगा. और जब भी डायपोल होगा तो उसमें एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा. और दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा. लेकिन नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा. जैसे, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस में रखा जाता है. जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक चार्ज है माइनस क्यू और ये मेरा है एक प्लस क्यू. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना माना जाता है? 2L या 2A. तो दोनों क्या है? क्यू क्यू ही है ना. लेकिन एक प्लस है एक माइनस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? 2L या हम लिखते 2A. तो यही जो बना यही क्या हुआ? डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल. तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं. अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक -1 कूलम है तो यहाँ पर क्या होगा? +1 कूलम. तब ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा. ऐसा मत सोचिएगा कि ये माइनस है तो ये 2 है. नहीं, अगर ये -1 कूलम तो ये +1 कूलम, ये -2 कूलम तो ये +2 कूलम. इस तरह से होगा. समझे बात को? चलिए, अब हम विद्युत द्विध्रुव का फिगर बनाते हैं. तो ये मेरा एक माइनस चार्ज और ये वाला मेरा प्लस चार्ज. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2L है. क्या है? 2L. इसे मान लीजिए A पॉइंट, इसको क्या मान लीजिए B पॉइंट. चलिए A भी छोड़ दीजिए. तो ये जो बना ये क्या बना? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव मतलब चार्ज का दो ध्रुव है, एक प्लस है और एक माइनस है. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L है. 2L की जगह बहुत लोग 2A भी लिखते हैं. इस बात को ध्यान रखिएगा. अब इसका डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज एंड डायपोल लेंथ. इसका हिंदी क्या हुआ? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण किसी एक आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है. तो यहाँ पर किसी एक चार्ज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी. विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर है, सदिश है. इसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, कोई भी एक चार्ज लेंगे और उसको द्विध्रुव लंबाई डायपोल लेंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे. तो डायपोल लेंथ क्या है? ये मतलब डायपोल मतलब दोनों पोल के बीच का जो दूर डिस्टेंस है, लेंथ है, वो हो गया. मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसका वैल्यू निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का. और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है माइनस से किधर होता है? प्लस की तरफ. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कौन क्वांटिटी है? वेक्टर. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं. किससे? P से. और इसका जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ. बहुत बच्चे के दिमाग में होता है कि प्लस से माइनस. नहीं, माइनस से प्लस. तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इसका मतलब हो गया परिभाषा के अनुसार. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यहाँ लिख रहे हैं, जो होगा किसी एक चार्ज, दो में से कोई एक चार्ज लिए और किससे गुना करेंगे सर? डायपोल लेंथ से. यहाँ लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज मतलब दो में से कोई एक चार्ज और डायपोल लेंथ. डायपोल लेंथ कितना है? 2L का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के वैल्यू के बराबर होगा. हिंदी में बात करें तो दो में से कोई एक आवेश
और द्विध्रुव लंबाई, दोनों के बीच का जो लंबाई है, जब गुना करेंगे तो हमको किसका वैल्यू मिलेगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो बच्चा क्या बोलता है, सर आप लगता है प्लस लिए हैं, तो प्लस यहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कोई माइनस लीजिएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? वेक्टर है, और वेक्टर में हम प्लस माइनस साइन यहाँ हम यूज नहीं करेंगे चार्ज का। ओके, तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा। इस बारे में हम पिछले क्लास में भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। इसी को थोड़ा ढंग से लिखें तो 2 को क्या कर देंगे आगे, 2q, ये क्या हो जाएगा L, 2qL। तो ये मेरा एक फार्मूला हुआ। लेकिन जितना भी नॉमरिकल बनेगा सब इस फार्मूले पे, इस बात को आप याद रखिएगा। ये हो गया। अब इसको अगर हम वेक्टर में लिखते हैं तो 2qL, इस पे वेक्टर दे दिए ना, ये हो, ये वेक्टर फॉर्म में ना। अब ये सदिश है कि अदिश है, इसके बारे में लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे इट इज़ वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश, इट्स SI यूनिट इस कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर, जिसको हम cm लिखेंगे। कूलॉम मीटर क्यों हो गया? 2 तो का कोई यूनिट नहीं होता, चार्ज का हो गया कूलॉम, लेंथ का मीटर ना। इट्स डायमेंशन ON है, इसका जो डायमेंशन होगा ATL, ये सब आपको हम बता चुके हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, अगर ITL भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो m⁻0 LTA। ओके, चलिए इसको लिखिए। थोड़ा कॉल आ रहा है, लिखिए। चलिए इसको लिखिए। अब ये जो ATL आया, ये सब आपको हम बता चुके हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए P = क्या है, 2qL है, तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। चार्ज का क्या होता है AT, लेंथ का क्या होता है L। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है ये भी आपको हम बता चुके हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है, किसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन सर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। किधर से किधर होता है? निगेटिव -q से -q2 फ्रॉम -q2 +q। इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव से किधर होता है सर? पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब बात को आपको दिमाग में रखना है। अगर ध्यान देने बात है, अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम में आ जाता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आता है तो 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपको तभी 2 मार्क्स मिलेगा जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा। अदरवाइज मिलने वाला आपको नंबर नहीं है। तो बहुत बच्चा क्या करता है कि डिफिनेशन पूछा, यहाँ तक लिख दिया डिफिनेशन, हद से ज़्यादा ये फिगर नहीं बनाया तो नंबर नहीं मिलता। और वो एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम दे करके बाहर आता है तो सोचता है कि हम तो सब प्रॉब्लम का जवाब दिए, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, उसका फॉर्मेशन, वो डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन में क्या क्या है और डिफिनेशन से क्या हमको रिजल्ट मिलता है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सिर्फ डिफिनेशन नहीं। तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर का कोई संभावना नहीं है। तो इसे ध्यान से लिखिए, इसके बाद आगे जस्ट बढ़ते हैं। तो आपको आज हम लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसी से इस बार इसी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया था, जो मेरा 8 एनी पॉइंट था। ये है एक्चुअल, हमको इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, 8 एनी पॉइंट, अक्षीय, निरक्षीय और किसी बिंदु पर। तो आज हम लोग एक्सियल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक्सियल पर। किस पर सर? एक्सियल, मतलब अक्षीय स्थिति में। ओके, तो यहाँ हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल तो आज हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बताने जा रहे हैं। इसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। हिंदी में है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान किसमें सर? बोलिएगा, यहाँ मान लिख दीजिए, या से विद्युत क्षेत्र तीव्रता अक्षीय स्थिति में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण। अब एक्सियल क्या है वो सब देखते हैं। तो जैसे कि अब हिंदी में क्या लिखे हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या चाहिए? 2 चार्ज चाहिए, एक माइनस क्यू और एक क्या है आपका प्लस क्यू। एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 12 होगा। क्लियर है? चलिए, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए O, ये A, ये पॉइंट B, इसके मिड पॉइंट से, इसके बीच से, मतलब इसी एक्सिस के अलोंग, मतलब इसी एक्सिस, मतलब A और B का जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन की ओर जो हम लोग फील्ड निकालेंगे, इसी लाइन को जो फॉलो करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल या अक्षीय हिंदी में। इसी लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक ही एक्सिस पे हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। चलिए, ये पॉइंट P है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इसके मिड पॉइंट से, इसके बीच से, तो हल्ला हो रहा है, इसके मिड पॉइंट से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो अब जो O से A तक का जो डिस्टेंस रहा, अब जो बीच से हम किए डिवाइड, तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? L, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा? बोलिएगा, L हो जाएगा ना, ये L हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि ये माइनस चार्ज है, तो ये माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस तरफ होगा, और प्लस के कारण जो होगा वो किस तरफ होगा, ये सब बात आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए हम माइनस लेते हैं। माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट,
माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सब हम आपको लास्ट क्लास में बता दिए हैं। अगर माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगा, माइनस की तरफ। अगर प्लस है तो प्लस से दूर, हाँ प्लस से दूर। अभी तो ये माइनस है तो माइनस के कारण किधर होगा सर, माइनस की तरफ। ये मान लीजिए कितना है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और आपका B से ये प्लस है, इससे किधर होगा, ये प्लस है तो प्लस के कारण मान ली, प्लस के कारण किधर होगा, प्लस से अवे ना, इस पॉइंट P पर। ये मेरा मान लीजिए प्लस वाले के कारण कितना हो गया E2, कितना हो गया E2। कल हम लोग एक काम किए थे कि एक चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। ये Q था, यहाँ डिस्टेंस R था, यहाँ पे पॉइंट P था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो था मेरा 1/4πε0 Q/r²। Q/r मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस पे पॉइंट P है उसका क्या होता था, वो r²। मतलब चार्ज से जितना डिस्टेंस पे है उसका स्क्वायर, जितना चार्ज से जितना डिस्टेंस है उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो चार्ज से जितना डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, r²। तो अब देखिए यहाँ जो r लिए हैं हम मिड से लिए हैं, बीच से लिए हैं, ये दोनों चार्ज के बीच से। लेकिन हमें चार्ज से जब इस चार्ज से जब डिस्टेंस लेंगे तो r नहीं होगा, कुछ और होगा। मान लीजिए यहाँ पे r है, अब मान लीजिए ये चार्ज यहाँ था, अब हम बोल दिए कि बताओ यहाँ पे निकालो, ये P1 पे निकालो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए कितना है सर r, और यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए l। तो अब आपको इस चार्ज के कारण बोले यहाँ पर निकालो, तो यहाँ पर जब निकालने बोलेंगे यहाँ पर P1 पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 Q यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ r, और इसमें इतना ऐड कर देंगे तो r प्लस क्या हो जाएगा l। तो ऐसा मत सोचिएगा कि r ही हमेशा होगा, चाहे r से ज़्यादा भी हो सकता है, r से कम भी। जैसे कि यहाँ ज़्यादा है तो r प्लस l हो गया, कम होगा तो r माइनस l हो जाएगा। ये सब बात को ध्यान में रखना है, ओके। तो इस चीज़ को आप लिखिए, फिगर पहले बना लीजिए। तो यहाँ क्या लिखे हैं, लेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हुज डायपोल लेंथ इज 12, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P इन एक्सियल पोजीशन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी में क्या लिखे हैं, माना कि विद्युत द्विध्रुव का आवेश प्लस Q और माइनस Q है, जिसकी द्विध्रुव लंबाई 2L है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पॉइंट P पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करनी है या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, तो डिफिनेशन के अनुसार सारा बात जो भी फिगर बताए थे इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P पर ये कौन पोजीशन हुआ एक्सियल, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक अभी तुरंत हम पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या सर, मोमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। ये तो कितना पढ़े हैं आप बोलिएगा, 2Q इंटू क्या L, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला का ज़रूरत हमें अभी जस्ट आगे पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक विथ फिगर आप लिखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं तुरंत। अभी हम सभी चार्ज से पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। मतलब पॉइंट P का जो डिस्टेंस है चार्ज से
उसको हम निकालते हैं। और फार्मूला जो अभी हम बताए भी हैं स्टार्टिंग में भी और कल भी बताए हैं, वो सब ध्यान से देखते जाइएगा, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो बच्चा नहीं देखते हैं वीडियो पूरा, उसके लिए कोई भी पढ़ाई मायने नहीं रखता है। चलिए अब हम देखते हैं सर कि AP का वैल्यू। चलिए सबसे बड़ी बात है AB कितना है, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 12। यहाँ एक पॉइंट लिख दीजिए फ्रॉम फिगर, ठीक है, ये लिख दीजिए। AB इजकल टू 12, OB इजकल टू L। O से A तक और O से B तक कितना है L है। O से लेके P तक कितना है R है। O से लेके P तक कितना है R है। अब A से लेके P तक ध्यान से देखिए, इतना भी बहुत टफ नहीं है। A से लेकर कहाँ तक हमको मेज़र करना है, A से लेकर के P तक। तो A से लेकर के P तक में देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है R, और R में L जो ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक L इतना सा L और ये R, तो A से P तक का वैल्यू निकल जाएगा। तो R प्लस कितना हो जाएगा बोलिएगा, L हो जाएगा। इसका मतलब AP इजकल टू R प्लस L। B से लेके P तक, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो आप जानते हैं कि इतना R है और R में इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब R माइनस क्या कर देंगे L, तो हमको BP का वैल्यू R आ जाएगा, R माइनस L ना। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज या माइनस Q चार्ज, ठीक है। माइनस Q चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। तो आप माइनस Q चार्ज के कारण क्या माने थे, E1 जिसका डायरेक्शन निगेटिव के तरफ है, E1। तो E1 का वैल्यू आप E का फार्मूला कितना जानते हैं, अभी E का फार्मूला हम बताए थे, कल भी बताए थे लास्ट में। अगर ये चार्ज Q है, यहाँ से डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक ना, और ये पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। अब ये अगर यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया तो R में ऐड हो जाएगा ना। तो ये मान लीजिए A, तो ये AP का वैल्यू अभी कितना है R, लेकिन यहाँ से इस चार्ज माइनस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है AP, तो AP का वैल्यू हर जगह तो R ही नहीं होगा, यहाँ AP का वैल्यू कितना आया है R प्लस L। तो वही लिखेंगे 1/4πε0 Q बाय क्या लिखेंगे R², Q/R²। लेकिन R की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस से कितना डिस्टेंस है AP, तो E1 इजकल टू मेरा हो जाएगा 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इधर लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, मतलब प्लस चार्ज के कारण। तो प्लस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, E2 इजकल टू 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का B का डिस्टेंस है। तो BP का वैल्यू आपने क्या निकाला है R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, ये लिखिए, फिर आगे हम जस्ट बढ़ते हैं।
ओके, अब यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक E1 और एक E2, लेकिन रिजल्ट तो एक होगा। रिजल्ट कौन होगा और किस तरफ होगा वो निकालना है। हम क्या बताएं, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन एक तरफ हो तो दोनों ऐड कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो तो माइनस कर देंगे। लेकिन माइनस कब करेंगे, अगर दोनों बराबर है तो किसी में किसी को घटा दीजिए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर वैल्यू अलग अलग है तो जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसमें हम कम वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ E1 E2 दो है और E1 का वैल्यू अलग है और E2 का वैल्यू अलग है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट विपरीत है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसमें हम कम वाले को माइनस कर देंगे। तो आप लोग बताइए कि कौन ज़्यादा है, E1 की E2। तो आप ध्यान से अगर मैथ जानते हैं, अगर मैथ आप प्लस माइनस भी जानते हैं, डिवाइड करने भी जानते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ E2 क्या है, ग्रेटर देन है E1 से। E1 बड़ा है, E2 बड़ा है E1 से। कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे यहाँ जो हर में r माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे क्या है r माइनस है, ये वैल्यू क्या है, छोटा है किसके कंपेयर में, r प्लस एल, ये वैल्यू बड़ा। जब ये आप किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा बड़े नंबर से तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम आएगा। और यहाँ पर देखिए ये छोटा है नीचे तो इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा। तो आप डिस्टेंस के अनुसार आप मालूम कर सकते हैं कि E2 ज़्यादा बड़ा है किससे, E1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे r माइनस एल है और यहाँ क्या है, r प्लस एल है, तो इसलिए ये क्या होगा, बड़ा होगा। यही जब ऊपर रहता तो ये बड़ा होता और ये क्या होता, छोटा। लेकिन अभी क्या है, E2 ग्रेटर देन E1 है। तो यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ओके, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 E2 में हम क्या माइनस कर देंगे, E1 को क्यों माइनस कर देंगे वो भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि E2 बड़ा है किससे, E1 से। यहाँ माइनस क्यों कर देते हैं, चलिए ये यहाँ माइनस था वो वाला उधर कर दिए। E2 बड़ा है E1 से, इसलिए E2 माइनस क्या किए, E1 किए। अब आप सभी के वैल्यू को यहाँ पुट करिए। E2 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q बाय r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q बाय r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε इंटू Q कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू Q, एलसीएम आ जाएगा r माइनस एल इंटू r प्लस एल, दोनों पे स्क्वायर है, ये यहाँ चला जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको आप ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q ना, ये हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर नहीं रखते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी है और ये क्या है a प्लस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा r माइनस एल, सेम चीज़ वही है, ध्यान से देखिएगा, r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टोटल पर होल स्क्वायर, यही सब ध्यान से देखने का है। और इसको आप ब्रेक कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r l
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम एक स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई करके गुना करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। क्यों? क्योंकि ये तो होगा इसका फॉर्मूला क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL है, लेकिन यहाँ माइनस है तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब जैसे आप आगे बढ़ते हो यहाँ पर ध्यान देना, तो E इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू Q। ओके, ये दोनों ऐड हो गया, बोलो कितना हो गया, 4RL, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल पर होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद देखना आगे, ये क्या हो गया Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2RL। कोई दिक्कत? या हम एक काम करते हैं, ध्यान देना एक बात को, हम एक काम करते हैं 4 और Q को बीच में कर दिए, L को इधर और R को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल पर होल, इसको आगे कर दिए, इसको बीच में और इसको सबसे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। E हो गया 1/4πε0 2 इंटू 2QL R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल पर होल स्क्वायर। इसको जल्दी लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर इसके आगे जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है सॉल्यूशन। अब आगे एक बात आप अभी जस्ट हम स्टार्टिंग में भी लिखे थे कि 2QL इक्वल टू क्या होता है, P। तो हम यहाँ, मेरा जो यहाँ पे 2QL है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, P। तो E इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 2PR/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल पर होल स्क्वायर। ये मेरा आया। अब इसमें एक काम करना है, यदि इफ़ L बहुत छोटा है R से, मतलब ये जो 2L तो स्मॉलर वैल्यू है, हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे, अगर स्मॉलर है और तो L क्या हो जाएगा और स्मॉलर। तो यहाँ कंडीशन है, ऐसा मत सोचिए कि हमेशा यही होगा, एक कंडीशन दिया, यदि जहाँ आ गया तो वहाँ कोई ना कोई बात है ना, वो संभावना को दर्शा रहा है। इफ़ L बहुत छोटा है R से, इफ़ L इज़ वेरी लेस देन R, यदि L बहुत छोटा है R से, मतलब ये जो वैल्यू है R के कंपेयर में बहुत छोटा है, देन L स्क्वायर इज नेगलेक्टेड कंपेयर टू R स्क्वायर। तो हम L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, किसके तुलना में, R स्क्वायर के तुलना में। तो यहाँ पर हम लोग 1/4πε0 लिखे, 2PR लिखे, यहाँ L को नेगलेक्ट करना है ना, तो R स्क्वायर, ये L स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, R पे कितना पावर हो जाएगा, 4। तो जब आप यहाँ हटाओगे इसको तो एक R कैंसिल हो जाएगा, 1/4π और 2P बाय कितना हो जाएगा, R3। ये हुआ, ये जो वैल्यू आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पोजीशन में सर, एक्सियल में, अक्षीय स्थिति में, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ये मेरा यहाँ आया। और E का जो वैल्यू है ये आया, इसका मतलब E2 में E1 को माइनस किए तो डायरेक्शन किधर होगा, E2 की तरफ होगा, किधर होगा, E2 की तरफ। क्यों? क्योंकि E2 ग्रेटर देन है E1। तो आपको कॉपी में ये भी दर्शाना है,
फिगर में, हम छोड़ दिए थे पीछे, इसलिए हम एक एक स्टेप करते हुए जाते हैं। और जो बच्चा सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के स्टार्टिंग में लिख लिए ये पोर्शन छूट गया तो वो अपना बुझे। चलिए ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन, ये तो इसका हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है, परि। इलेक्ट्रिक सभी को ध्यान से लिख लीजिएगा। फिगर में कहाँ कहाँ बार बार हम लोग रिपीट किए हैं, कहाँ फिर ई लगाए हैं, वो सब आपको देखते जाना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेटोरियल स्टडी करेंगे।